जय हिंद एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत ही सकुशल होंगे। आप लोगों की कुशल मंगल कामना करते हुए आज मैं स्पर्श पुस्तक की दूसरे अध्याय यानी मीरा के पद को लेकर हम आपके सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो मध्यकाल था, जिसको कि दो भागों में विभाजित किया गया, मध्यकाल का जो पूर्वार्ध था वह भक्ति काल था और उसका उत्तरार्ध जो था वो रीतिकाल था। और इस क्रम में देखा जाए तो पहला आदिकाल, जिसमें सिद्धों और नाथों की रचनाओं को आप देख सकते हैं। मध्यकाल में भक्तिकाल और रीतिकाल। तो भक्तिकाल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है निर्गुण ब्रह्म और दूसरा है सगुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म के अंतर्गत आप लोगों ने कबीर को आपने पढ़ा और कक्षा नवम में आपने रैदास को पढ़ा होगा। 10वीं कक्षा में सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाली जो सशक्त कवित्री थी उनका नाम था मीराबाई। मीराबाई नाम जो है अपने आप में इतना महानतम है कि अकथनीय और अकल्पनीय है। मीरा जैसा त्यागी और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली और भारतीय नारी सशक्तिकरण की वो ज्वलंत उदाहरण है। वो हमारी भारतीय संस्कृति की वो सर्वोत्कृष्ट कवित्री मानी जाती हैं। मीराबाई यानी भगवान श्री कृष्ण, ये दोनों एकाकार हो गए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि मीरा का संबंध राजस्थान से रहा है। इनका जन्म जोधपुर के चौकड़ी नामक गांव में हुआ था और 1503 में हुआ था। उसके पश्चात इनका 13 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से कर दिया गया था। इनका पूरा जीवन दुखों की छाया में बीता। बाल्यावस्था में ही इन्होंने अपनी माता को खो दिया और विवाहित जीवन भी इनका बहुत ही सुखमय नहीं रहा। ससुराल जाने के पश्चात कुछ ही दिनों के बाद इनके पति का देहांत हो जाता है। उसके पश्चात इनकी माता का देहांत हो जाता है एवं अंततः इनके श्वशुर युद्ध भूमि में मारे जाते हैं। तो इनका अपना सहायक कोई नहीं रहा। इसलिए भौतिक संतापों और पारिवारिक संतापों से आप बहुत ही व्यग्र रहने लगी और बाल्यावस्था से ही भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और उन्होंने बचपन में ही कह दिया था कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। श्री कृष्ण की बहुत बड़ी आराध्या थी। इनके दादाजी भी बहुत बड़े श्री कृष्ण के भक्त थे। उनके घर इनके पीहर में यानी इनके मायके में संतों का समागम हुआ करता था। तो मीराबाई जी उन्हीं की प्रेरणा से ये श्री कृष्ण मई हो गई थी। इसके पश्चात का जीवन इनका बड़ा ही कष्टमय रहा। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति यदि अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है तो वह अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त जरूर कर लेता है। इसी क्रम में आपको बताना चाहेंगे कि मीराबाई के 2 पद इसमें दिए गए हैं इस पुस्तक में। पहला पद है, मीराबाई जी का पहला पद है, हरि आप हरो जनरी भीर। कृष्ण की रागानुराग भक्ति में तल्लीन रहने वाली मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण की क्षमताओं और उनके जीवन के सद्गुणों का और उनके कर्तव्यों का बोध कराते हुए मीराबाई जी उनसे याचना निवेदन आत्मनिवेदन करते हुए बड़े ही दैन्य भाव से और माधुर्य भाव से वो याचना करती हैं और सस्वर गान करते हुए वो कहती हैं, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा
लाल गिरधर हरो भारी भीर। इसमें राजस्थानी भाषा का आप प्रभाव देख सकते हैं, मारवाड़ी भाषा का प्रभाव देख सकते हैं। तो कहना चाहती हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे मेरे परम आराध्य भगवान श्री कृष्ण, हे हरि, आपसे मेरा आत्म निवेदन है कि आपने संसार में जब आपने अवतरण लिया तो आपने इस संसार के तमाम लोगों का उद्धार किया। जिसमें पहला उदाहरण देते हुए वो कहती हैं कि महाभारत काल में जब द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर पांडव हार जाते हैं, उस वक्त द्रौपदी को राज दरबार में खींच कर लाया जाता है और उनका चीरहरण होता है। उस वक्त जिस भक्ति के भाव से द्रौपदी जी दोनों हाथ को ऊपर करके भगवान श्री कृष्ण को, अपने परम सखा भगवान श्री कृष्ण को याद करती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए उनके चीर को, यानी उनके वस्त्र को, उनकी शाटिका को, उनकी साड़ी को बहुत बढ़ाते चले जाते हैं। यहाँ तक कि जो साड़ी का चीर हरण करने वाला वो जो दुशासन था वह स्वयं ही थक कर गिर जाता है, लेकिन उनकी शाटिका समाप्त नहीं होती। तो इस प्रकार द्रौपदी की लज्जा की रक्षा उन्होंने की। इसी तरह आगे बढ़ते हुए कहना चाहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने तमाम यानी कि आप कह सकते हैं कि भगवान विष्णु ने तमाम अवतार लिए थे, जिसमें कि नृसिंह अवतार का अपना एक बड़ा महत्व है कि भक्त प्रहलाद के जीवन की रक्षा के लिए उसके पिता हिरण्यकश्यप, जो कि हिरण्यकश्यप अपने आप में बड़ा ही राक्षसी स्वभाव का था, तामसी स्वभाव का था। वह स्वयं ही अपने आप को भगवान मानता था और अपने पुत्र, परम प्रिय पुत्र के भी जीवन को वह बख्शने वाला नहीं था, क्योंकि वह भगवान हरि की यानी विष्णु भगवान की वो सेवा और संकीर्तन और उसके साथ साथ वो भक्ति में लीन रहा करता था। तो उनके जीवन की रक्षा के लिए सांध्य काल में स्तंभ के बीच से नृसिंह भगवान ने अवतार लिया, जिनका आधा शरीर शेर की भांति था और आधा शरीर मनुष्य की भांति था। और उस हिरण्यकश्यप का इन्होंने दो भागों में विभाजित कर उनका संहार किया और भक्त प्रहलाद के जीवन की रक्षा कर डाली। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कितने दयालु हैं, कृपालु हैं और कितने भक्त वत्सल हैं, कितनी भक्तों के प्रति उनकी कृपा दृष्टि है, यह अपने आप में अनूठा है। इस प्रकार मीराबाई जी पूरे संसार को ही संदेश देना चाहती हैं कि यदि आप श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहेंगे तो श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि आपको अपने चरण कमलों में स्थान अवश्य देंगे। आगे का उदाहरण बताते हुए कहना चाहती हैं कि आप लोगों को शायद मालूम नहीं है या होना भी चाहिए। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। एक बार की बात है कि ये जो सशक्त, बलशाली और अभिमानी यह जो हाथी था, गजेंद्र जिसका नाम था, वह अपने पूरे परिवार सहित हिमालय पर्वत पर एक बार यात्रा कर रहा था। यात्रा करते करते उसे बहुत अधिक पिपासा की अनुभूति हुई, उसे प्यास लगने लगी, तो वह सरोवर की तलाश में इस धरती पर आता है और सरोवर के में प्रवेश करके वह जल को पीना चाहता है। ऐसी अवस्था में एक मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया, जिसमें कि अपने बल का प्रयोग करते हुए उसने बहुत ही अपनी रक्षा करनी चाहिए और बहुत लंबे समय तक वह अपने आप को बलशाली मानता रहा कि मैं अपनी रक्षा स्वतः उस मगरमच्छ से मैं स्वयं कर लूँगा। किंतु भगवान श्री कृष्ण कहना ये चाहते हैं, भगवान विष्णु यह बताना चाहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति आवश्यकता से अधिक अहंकारी होता है तो उसके अहंकार को वो तिरोहित कर देते हैं, उसका निराकरण वो जरूर निकालते हैं, अहंकार को विलीन कर देते हैं, तभी अपने समीप भक्तों को वो स्थान दे पाते हैं। तो जब मृत्यु पीड़ा का एहसास उस गजेंद्र को होने लगा, उस वक्त उस गजेंद्र ने अपने
सूंड को ऊपर उठाया और भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को वो बारंबार याद करने लगा। यहाँ तक कि बैकुंठ धाम से गरुण पर विराजमान होकर, पक्षीराज गरुण पर विराजमान होकर उस सरोवर के तट पर भगवान आते हैं और उस गजेंद्र के जीवन की रक्षा कर देते हैं और सुदर्शन चक्र चलाकर उस मगरमच्छ का संहार कर देते हैं। तो तब जाकर उस गजेंद्र को, उस हाथी को यह एहसास होता है कि ईश्वर की भक्ति अहंकारी होकर प्राप्त नहीं की जा सकती और उनसे भगवान से उसने निवेदन किया कि हमसे पहले आपने उस मगरमच्छ का उद्धार कैसे कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने और भगवान विष्णु ने हंसते हुए यह कहा कि भाई, जो मेरा भक्त है, मेरे भक्त का जिसने चरण पकड़ लिया, पहले तो उसके जीवन का मुझे उद्धार करना होगा। और आप समझ सकते हैं कि जिसने जिस भक्त का, यानी कि जिस जीव का उद्धार भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से होता है, वह अपने आप में बहुत ही बड़भागी होता है और उसको तो भगवान ने अपने चरण कमलों में स्थान दे दिया। तो उसी दिन से वह गजेंद्र भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का, हरि का वह बहुत बड़ा भक्त बन जाता है। तो इस प्रकार भगवान लोगों को कष्ट देते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन निराभिमानी होकर यदि हम उन्हें याद करते हैं तो भगवान अवश्य हम जैसे ये सांसारिक जीवों का वो उद्धार कर सकते हैं। अंतिम पंक्ति में वो कहना चाहती हैं मीराबाई जी, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर। भीर का अर्थ होता है संकट। तो मीराबाई जी कहते हैं कि हे गिरधर गोपाल, हे भगवान श्री कृष्ण, यह दासी पूरे आजीवन आपकी सेवा करने के लिए तत्पर है और आपकी सेवा भक्ति में विलीन रहती है। तो मेरे जीवन के संकटों का उद्धार हे परमपिता परमेश्वर आप कब करेंगे, क्योंकि अब सांसारिक कष्टों को अब मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। आप लोगों को शायद मालूम होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण और मीराबाई दोनों, जब मीरा के जीवन का पूरा जीवन श्री कृष्ण के चरणों में व्यतीत हुआ, तो अंततः वृंदावन जाने के बाद उसके पश्चात मीराबाई जी द्वारकापुरी चली जाती हैं। उनको भजते भजते अपना शरीर उनका बड़ा ही दुर्बल हो जाता है और एक बार संकीर्तन अकेले ही करते करते उस द्वारकाधीश जी के मंदिर में जाती हैं और रो कर कहती हैं कि अब मुझसे सहा नहीं जाता, मेरे प्राण पखेरु आप हर लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने, पट बंद हो जाता है उस मंदिर का और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही मूर्ति में उनको विलीन कर लिया, जिसमें कि एक छोटा सा उनके साड़ी का जो अंश था वह बाहर दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार मीराबाई के जीवन का उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया। यह उनकी अनन्य भक्ति थी, यह उनकी अनूठी निष्ठा भक्ति थी, यह उनकी रागात्मक भक्ति थी। धन्यवाद। यदि आपको समझ में आया तो आप मुझे ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।